गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि मुझे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान और यदि आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे आने वाले हैं। आज आपका नया अध्याय शुरू होने वाला है और अध्याय का नाम है यात्रियों के नज़रिए से अध्याय 5। इस अध्याय में जिन चीज़ों को मुख्य तौर पर हम पढ़ेंगे वो है 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य का भारत, क्योंकि उस समय बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए और उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान जो कुछ भी देखा वो अपने वृत्तांत में लिखा। उनमें से कौन थे? अल-बिरूनी का नाम सबसे पहले आता है, फिर इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर, अब्दुल रजाक, अंतोनियो और लास्ट में करेंगे हम पीटर मुंडी के बारे में। तो ये सब यात्री भारतवर्ष में आए और इन्होंने भारतवर्ष के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो है वो अपने वृत्तांत में लिखी है, दर्ज करी हैं, जिसे हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज जो विषय रहेगा वो दो के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे अल-बिरूनी और उनके द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम है किताब उल हिंद, और इब्न बतूता और उनकी किताब जिसका नाम है रिहला। तो ये दोनों पिक्चर, ये अल-बिरूनी और ये है इब्न बतूता। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले भाग में। पहला जो विषय है वो है अल-बिरूनी के बारे में। अल-बिरूनी जो है 11वीं शताब्दी, याद रखना भारतवर्ष में अगर 11वीं शताब्दी का इतिहास जानना हो, सल्तनत समय उस समय था, तो उस समय जो है अल-बिरूनी जो है वो भारतवर्ष में आता है। कहाँ से? मध्य एशिया से। और कहाँ मध्य एशिया में? उज्बेकिस्तान जो है देश है, ये उज्बेकिस्तान, ये भारतवर्ष है और ये उज्बेकिस्तान है। और उज्बेकिस्तान कहाँ से? ख्वारिज़म जगह से जो है ये आते हैं। उनका जन्म जो है 4 सितंबर 973 ईस्वी को जो है ख्वारिज़म में उज्बेकिस्तान में हुआ था। और 1017 ईस्वी को, याद रखना, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था और वह इनके साथ ही भारतवर्ष में आया था उस समय 1017 ईस्वी में, और यहाँ के हिंदू दर्शन से वो बहुत प्रभावित हुआ था। देखिए ये बहुत ही योग्य व्यक्ति था। जान सकते हैं कितनी भाषाओं का ज्ञाता था? लगभग 5 भाषाओं का, अरबी, फारसी, हिब्रू, संस्कृत और सीरियाई भाषा। हमसे एक भाषा अच्छे से नहीं बोली जाती है, तो ये 5 भाषाओं का। और यही नहीं, इसके अलावा विज्ञान के जो विषय थे उस क्षेत्र में भी इसका जो है उल्लेखनीय योगदान, जैसे कि भौतिकी, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिषी शास्त्र और गणितज्ञ, ये सारी खूबियाँ जो है वो किसमें थी? अल-बिरूनी में। तो 1048 में 75 वर्ष की आयु में इस महान विद्वान की गजनी जो है वो अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो इनकी जो किताब थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 1031 ईस्वी में गजनी में भारत से संबंधित जिस सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना जो है वो की गई थी, उसके 2 और नाम भी, एक तो आता है किताब उल हिंद जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन 2 और नामों से भी जाना जाता है। एक है तारीख उल हिंद और तहकीक मालिल हिंद। ये इसी किताब के जो है वो 2 अन्य नाम हैं। इसे अरबी भाषा में लिखा गया है और इसके लगभग जो है 80 अध्याय हैं। याद रखना, वास्तव कितने अध्याय इसके? 80 अध्याय हैं। और वास्तव में किताब उल हिंद जो है वो 11वीं शताब्दी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने हो तो उसके लिए अत्यंत प्रामाणिक स्रोत, याद रखना प्रामाणिक स्रोत है। जो भी है वो प्रामाणिक, उसने प्रामाणिकता के साथ लिखा है। और यही नहीं, अल-बिरूनी ने केवल एक ही किताब नहीं लिखी, उसने लगभग 146 किताबें उस समय लिखी। अपने आप में एक महान व्यक्तित्व के जो है वो आदमी रहे हैं अल-बिरूनी के बारे में। क्लियर हो गया? तो अब किताब उल हिंद में बहुत सारा जो वर्णन मिलता है वो किन किन चीज़ों का मिलता है। एक तो जाति प्रथा उसमें भारतवर्ष में प्रचलित थी और ये बोलते हैं कि उस समय भारतीय अपनी जाति प्रथा पर बहुत गर्व करते थे। तो समाज जो है 4 मुख्य जातियों में जो है विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। जैसे कि कहा गया कि ब्राह्मण का जो स्थान था वो पहला स्थान था। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई है और इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। खासतौर पर धार्मिक कार्य जितने भी होते थे ये इनके ही द्वारा होते थे। दूसरे जो था वो तो दूसरी स्थिति वो थे कौन? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो है ब्रह्मा के भुजाओं से जो है माने जाते हैं उत्पत्ति इनकी, और इनका समाज में दूसरा स्थान होता था। तो इनका कार्य क्या होता है? राज्य का संचालन करना, राजगद्दी पर बैठना और सुरक्षा का इंतजाम करना, ये कार्य, सैनिक बनना, ये सारे जो है क्षत्रियों के ही कार्य हुआ करते थे।
तीसरा जो स्थान था वो वैश्यों को प्राप्त था। वैश्य जो है क्या करते थे, कृषि करते थे और व्यापार करते थे। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय की जो तुलना में इस जाति का जो समाज में वो निम्न स्थान, अगर इन दोनों को देखा जाए तो जो वैश्य थे वो इससे निम्न स्थान उनको प्राप्त था। और सबसे निम्न स्थान जो था, चौथा जो स्थान था, वो शूद्रों को प्राप्त था। शूद्र क्या होते थे, वो ब्राह्मण के पैरों से जन्मे हुए माने जाते थे। जैसे कि अभी हमने तीसरा जो पढ़ा था वैश्य, उनको माना जाता ब्रह्मा की जांघ, थाई से जो है उत्पन्न हुए। लेकिन हम बात कर रहे हैं चौथा शूद्र की बात कर रहे हैं तो वो ब्रह्मा के पैरों से जो है उनका जो है उत्पत्ति मानी जाती है। तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक जितने भी अधिकार थे उनसे उनको वंचित रखा गया था। तो अंतिम जो दो वर्ग थे, वैश्य थे या शूद्र थे, वो कहते हैं उनके बीच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, दोनों की स्थिति बहुत खराब थी। इसके अलावा एक और तरह की जातियां भी प्रचलित है। अन्य जो जातियां थी उनको कहा जाता था अत्यंज। क्या कहा जाता? अत्यंज। और ये बोलते हैं कि इनका जो स्थान था या इनकी जो दशा थी वो शूद्रों से भी बदतर थी। किसकी? अत्यंज की बात कर रहे हैं। तो ये जाति प्रथा के बारे में लिखा है अल-बिरूनी ने। फिर आता है वर्णाश्रम के बारे में। अल-बिरूनी जो है वो कहता है कि हिंदू ग्रंथ के अनुसार ये माना जाता है कि ये मान के चलते थे कि मानव जो है उसका जीवन 100 वर्ष का है, और 100 वर्ष में माना जाता था कि 25-25 वर्षों को जो है डिवाइड कर दिया गया था 4 आश्रमों में। याद रखना, 4 आश्रम, 25-25 वर्ष के 4 आश्रम, कुल जीवन माना जाता है 100 वर्ष उस समय। और अब हमारी आयु और कम हो गई है, लगभग 60 वर्ष तक जो है सिमट गई है। 50 और 60 के बीच में अधिकतर लोग मर जाते हैं, और उस समय लोग 100 वर्ष तक जो जीवित थे, क्योंकि उनका खाना रहना सहना सब पौष्टिक हुआ करता था। तो 100 वर्ष मानकर वर्णाश्रम जो है वो स्थापित किया गया था। पहला जो वर्ण था 25, पहले वर्ष को किया ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? वो बिल्कुल ब्रह्मचर्य मतलब कोई विवाह नहीं करेगा, और 25 वर्ष जो है वो अपनी शिक्षा दीक्षा लेगा, गुरु के साथ जो है शिक्षा ग्रहण करेगा और कड़े अनुशासन में रहेगा। कहाँ पर? वन में जो है शिक्षा दी जाती थी उन दिनों में, और उनके अनुसार जो भी कार्य करना, गऊ चराना है, उनका दूध निकालना है, घास लाना है, कोई भी शिक्षा लेनी है, तो सारे काम जो है वो अनुशासन के साथ जो है होते थे। 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करना उसे कहा जाता था क्या? ब्रह्मचार्य। फिर आता है गृहस्थाश्रम। अब उसका शादी की जाती, विवाह किया जाता था, और फिर जितने भी बच्चों का लालन पालन करना, उनसे संबंधित जो जरूरत है उनको पूरा करना अगले 25 वर्ष, मतलब 50 वर्ष का वो हो जाता है। तो 50 वर्ष तक हो गया, गृहस्थाश्रम उसने पूरा किया। 50 वर्ष के बाद अब बच्चे बड़े हो गए, अब जो है उनका भी अपना शादी विवाह करवा दी गई, तो इस प्रकार से वो फारिग हो गए। तो अब वो वानप्रस्थ आश्रम अगले 25 वर्ष होंगे, 51 से लेकर 75 वर्ष। अब वानप्रस्थ क्या हुआ कि वो वनों में जाकर आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षा जो है प्राप्त करेंगे। कैसे? आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षा जो है वो लेंगे अगले 25 वर्ष में, और उसके बाद जो है अंतिम जो 75 वर्ष के बाद जो है अगले जो 25 वर्ष हैं वो संन्यास, पूरी तरह सन्यासी बन जाएंगे, आश्रम की तरफ जो है वो चले जाएंगे और सदा के लिए तैयार कर देंगे, गृह का त्याग कर देंगे, ठीक है, और तपस्या करेंगे। किस लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ण हुए आदमी के जीवन में 100 वर्षों का मानकर, उसे कहा गया वर्णाश्रम। ये भी वन बदुता कहते हैं। तीसरा विवाह के बारे में ये बोलते हैं हिंदुओं में उसमें जो विवाह थे वो एक पवित्र संस्था के तौर पर जो माना जाता था, क्योंकि विवाह छोटी आयु में ही कर दिया जाता था। तो छोटी आयु में विवाह होने के बाद जो क्या था कि एक और इसमें आता था कि माता पिता जो है इसका सारा व्यवस्था करते थे, और वो ये भी देखते थे कि संगोत्र विवाह ना हो। संगोत्र विवाह का होता है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करेंगे। अगर कोई चौहान वंश का है तो चौहान वंश में ही उसे नहीं विवाह करना होता है, उसे किसी और वंश से जो है विवाह करना पड़ता। तो संगोत्र विवाह नहीं होता तो उसके ऊपर प्रतिबंध होता था। अगर कोई विधवा हो जाती थी तो वो या कोई तलाक लेना जो है वो असंभव होता था। विधवा है तो पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं होती थी। तो कड़े नियम थे हिंदुओं के बीच में, प्रतिबंध जो है लगे हुए थे, विवाह न करना, खासकर विधवा को बिल्कुल आज्ञा नहीं थी। फिर चौथा था स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति कहता है अल-बिरूनी कि समाज में स्त्रियों की स्थिति जो है अच्छी थी, लेकिन समूचे तौर पर नहीं कहा जा सकता था। गरीब जो लोग थे उनकी स्त्रियों की स्थिति कुछ अलग तरह की, अमीर लोग थे उनकी स्त्रियों की स्थिति कुछ अलग तरह थी। लेकिन ये कहता है कि स्थिति जो है वो अच्छी थी। धार्मिक कार्यों में स्त्रियों का होना बहुत जरूरी माना जाता है, और कोई भी क्रिया उनके बिना पूरी नहीं होती थी।
इसके अलावा जो है जो दुष्ट स्त्रियां होती उनको कठोरता के साथ उनका व्यवहार भी किया जाता। उस समय बोला जाता है बाल विवाह किया जाता था, ये व्यवस्था स्थापित नहीं थी। बाल विवाह, छोटी आयु में विवाह कर दिया जाता था। और उसमें एक और बात एक आता है कि जो हमने यहाँ कर दिया कि विधवा को पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं थी, उन्हें अपमानजनक जीवन जो व्यवहार जो लोगों का जो है वो सहना पड़ता था ताउम्र, जब तक उसकी जीवन है। इसलिए क्या होती थी, अधिकतर स्त्रियां क्या करती थी कि जैसे ही पति की मृत्यु होती थी वो पति के साथ जलना जो है वो स्वीकार करती थी, जिसे कहा जाता था सती प्रथा। तो सती प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। क्लियर है। और इसके अलावा मंदिरों में देवदासियां रखने का भी, देवदासियों को रखने का भी जो है उसमें प्रावधान था। तो इस प्रकार से ये स्त्रियों की स्थिति उस समय थी। पांचवा था धार्मिक दशा। उस समय जो लोग थे तो एक परमात्मा विश्वास रखते थे, और खासतौर पर उस समय जो है वैष्णव धर्म अधिक लोकप्रिय था, जिसमें विष्णु अवतार, विष्णु के विभिन्न अवतारों की चर्चा जो है करते हैं। माना जाता है कि सबसे बड़ा जो भगवान है वो विष्णु है, और उनके ही सारे जो अवतार हैं। ठीक है। अवतारों में जैसे कि आपने पढ़ा है कि बहुत सारे अवतार जो है वो हुए भगवान के, जैसे कि 21 अवतार हुए, जिसमें शायद मत्स्य जो है माना जाता है, मत्स्य तो नहीं, श्री सनकादि मुनि थे जिनको पहला जो है वो उनका अवतार हुए। इसके अलावा मत्स्य उनका हुआ, राम कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, और जो 24वां है, देखिए जो 24 जो अवतार है वो अभी होना बाकी है। टोटल हुए कुल 21 नहीं 24 अवतार हुए, मैं गलत कह गया था पहले। टोटल 24 अवतार हुए विष्णु जी के, और उसमें से 23 अवतार अब तक हो चुके हैं, और 24वां जो अवतार है जिसे अभी होना है वो कलयुग में, इसी युग में होगा, और उनका नाम होगा कलिक। ऐसी जो है मान्यता है किसमें, वैष्णव धर्म में। तो ये उस समय इस तरह का धर्म जो है वो माना जाता था, और उस समय विशाल जो है मंदिर बनाए जाते थे, मूर्तियां बनाई जाती थी, और आत्मा कर्म और पुनर्जन्म में बहुत विश्वास उसमें किया जाता। और कर्म सिद्धांत में जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल जो है पाओगे। ये सब जो है उसने अपनी किताब में वर्णित किया है धार्मिक दशा के बारे में। छठा आता है राजनीतिक दशा। वो कहता है उस समय भारतवर्ष जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, एक विशाल देश नहीं था। भारत एक विशाल देश नहीं था, और छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने के कारण क्या था कि ये आपस में लड़ते रहते थे सत्ता को प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे की जगह को हड़पने के लिए। और इस कारण क्या था, इन सभी में एकता का जो है वो अभाव था। अतः जो है जो मोहम्मद गजनवी आए भारतवर्ष में, याद है कितनी बार आक्रमण किया था, एक नहीं दो नहीं लगभग 17 बार भारतवर्ष को जो है आक्रमण किया, और यहाँ की धन संपत्ति को लूटकर जो है अपने देश ले गया। ठीक है। कितनी बार, 17 बार। याद रखना 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में इसने 17 बार भारतवर्ष पर आक्रमण किया। किसकी बात करें हम, गजनवी की। और इस प्रकार से वो ले गया भारत से धन संपत्ति लूटकर। ठीक है। तो इस प्रकार से एकता का अभाव होने के कारण महमूद गजनवी भारत को बार बार पराजित करता रहा। फिर आता है 7वां न्याय संबंधी। उस समय अलबरूनी कहता है कि भारतीय जो शासक थे वो बड़े न्यायप्रिय थे, मतलब उसको एक तरह से ये कहें कि अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे न्याय देना, अच्छा न्याय देना। और सबसे छोटी जो न्यायालय की होती थी वो गांव होता था, पंचायत होती थी, और उसी में जो है वो छोटे मोटे निर्णय ले लिए जाते थे। राजा का जो न्याय होता वो सर्वोच्च न्याय होता था, और इसके ऊपर कोई भी जो है वो उसे अपील करने का अधिकार नहीं होता था। ये सबसे ऊंची जो है न्यायालय होती थी किसकी, राजा की। ठीक है। उस समय जो दंड थे वो कठोर न थे, बहुत कम व्यक्तियों को जो मौत की सजा दी जाती थी, और यदि कोई बार बार अपराध करे तो उसके हाथ पैर काट दिए जाते थे, ऐसी सजा उस समय दी जाती थी। और 8वां कहता है आर्थिक दशा। आर्थिक दशा उस समय भारत में विदेशी जो व्यापार था बहुत कम हो गया था, लेकिन फिर भी जो भारतीय लोग थे वो आर्थिक तौर पर जो है काफ़ी समृद्ध थे। किस बात से पता लगता है कि जितने भी जो है उस समय मंदिर थे उनमें बहुत सारी संपदा। अगर हम मोहम्मद गजनवी की बात करें, उन्होंने सोमनाथ का, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर जो लूटा, जिसके दरवाज़ा भी जो है, क्योंकि सोना बहुत था उस मंदिर में, इसलिए जो है दरवाजे भी जो रतन जड़े हुए थे उसे भी ले गए। तो इस प्रकार से मतलब मंदिरों में बहुत धन था, इस कारण जो मोहम्मद गजनवी ने बहुत सारे मंदिर भारतों के लूटे। तो उससे पता लगता है कि उसमें भारत आर्थिक दृष्टि से जो काफ़ी सक्षम था। ठीक है। फिर आता है दूसरा जो विषय है आज का, वो है इबन बतूता। इबन बतूता के बारे में, इबन बतूता जो है 14वीं शताब्दी
14वीं शताब्दी का भारत अगर देखना हो तो इब्न बतूता की जो वृतांत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये कहाँ के रहने वाले थे, मोरक्को। मोरक्को जो है अफ्रीका महाद्वीप में देश आता है मोरक्को, यहाँ का वो निवासी था और उनका जन्म जो है हुआ था 24 फरवरी 1304 ईस्वी में। कहाँ पर, मोरक्को की बात करें, लेकिन शहर का नाम था तंजियर। और तंजियर की बात करो यहाँ जहाँ मेरा रेड निशान है बिल्कुल स्पेन के साथ ही यहाँ पर इस जगह पे तंजियर पड़ता है, तो यहाँ पर इनका जन्म जो है वो हुआ था। क्लियर है। ये भी बहुत जो है योग्य थे, इन्हें जो है यात्रा करने का बहुत शौक था इब्न बतूता की ही तरह। तो इन्होंने कहाँ कहाँ की यात्रा की, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के देशों की यात्रा इन्होंने करी। तो 20 मार्च 1334 ईस्वी को वो दिल्ली पहुंचा था, क्योंकि हम अपने भारत की बात करेंगे कब कौन से डेट में वो यहाँ रहे और उन्होंने क्या लिखा इसके बारे में। तो उस समय जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के काल के, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया, क्योंकि उन्हें उनके बारे में मालूम हो गया था कि वो बहुत ही योग्य है, और इसलिए उस समय योग्य व्यक्तियों का जो है वो जो शासक थे वो भी बहुत जो है उनका ख्याल रखते थे, स्वागत करते थे। उनके मालूम है कि उनके द्वारा जो लिखा गया इतिहास है वो आने वाले जो है बहुत समय तक उनके इतिहास को जानेंगे। तो इसलिए ऐसे इतिहासकारों को जो है वो राजा विशेष तौर पर जो है उनका सम्मान करते थे। उसे जो है सम्मानित करने के लिए जो है उन्होंने क्या किया, अपने दरबार में उन्होंने एक पद भी दिया जो न्यायाधीश का पद था, काजी का पद उन्हें दिया गया, न्यायाधीश बनाया गया। तो वो सुल्तान के दरबार में 1334 से लेकर 1341 ईस्वी के ऊपर इसी पद के ऊपर जो वो बने रहे, और काफ़ी लंबे समय के पश्चात 1339 ईस्वी में वो मोरक्को अपने देश जो है वापस लौट गए। कहाँ, इस जगह के ऊपर। ठीक है। और तो 30 वर्षों में इन्होंने जो है उसके पश्चात मोरक्को लूटने के बाद उन्होंने स्पेन का भ्रमण किया, स्पेन जो है साथ में ही है। तो इस प्रकार से 30 वर्षों तक भ्रमण ही करते रहे। 30 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं अपने यात्रा करना। तो इस प्रकार से जो भी उन्होंने देखा अपनी आंखों से, वो उन्होंने रिहला नामक पुस्तक, याद रखना रिहला नामक पुस्तक में वो सारा विवरण जो है वो मिलता है। तो 1377 ईस्वी मोरक्को के इस महान यात्री की जो है मृत्यु हो गई। अब आता है इब्न बतूता ने अपनी जो रिहला पुस्तक लिखी उसमें क्या वर्णन किया है। कहती है, जैसे कि मैंने कह दिया पहले कि 14वीं शताब्दी में अगर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन देखना हो तो किसमें, रिहला में वो सारी चीज़ें जो नज़र आएंगी। तो रिहला जो लिखने का कार्य था वो 1354 ईस्वी में, रखना 54 में मोरक्को के जो सुल्तान थे उसमें अबू इनान, याद रखना अबू इनान ने उनको कहा था कि वो उनका सहयोग करेंगे, किसके लिए, जो भी उन्होंने देखा उसको लिखने के लिए। तो इस प्रकार से 1354 से 1355 ईस्वी में ये पूर्ण रिहला नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई, और इसमें उसने बहुत सारी अनूठी जो है वो बातें लिखी, जिसका जो है हमेशा राजा जो है सुनना चाहता था कि इन देशों की यात्रा इसने करी, वहाँ पर क्या क्या इसने देखा। तो वो किताबों के जरूर उस किताब को ही पढ़कर वो बातें पता कर। देखिए किन किन चीज़ों के बारे में जो उसने लिखा, नारियल और पान के, भारतवर्ष में जो है पान खाया जाता था, वो नारियल के बारे में, पेड़ कैसा होता है उसके बारे में, पान के बारे में, भारतीय शहर कैसे थे, बाजार, कृषि व्यवस्था, डाक प्रणाली और दास जो रखे जाते थे, इन सभी के बारे में उसने प्रकाश डाला है। किसने, रिहला नामक पुस्तक ने, किसने, इब्न बतूता की बात हम जो है वो कर रहे हैं। देखिए इब्न बतूता द्वारा जो घूमे गए, ये यहाँ का रहने वाला था, ठीक है, मोरक्को का रहने वाला था, तंजियर का, और फिर इसने पहली यात्रा ये करी, दूसरी यात्रा यहाँ पर पहुँचा अफ्रीका के साउथ में जाकर, तीसरी बार ये जाकर चाइना पहुँच गया, और इसके बाद चौथी बार इसने जो है वो स्पेन और साथ में माली की जो है यात्रा करी। ये इसका पूरा 30 वर्षों का जो है वो यात्रा का सारा। अब आता है भारतीय शहर और बाजार के बारे में क्या लिखता है। ये कहता है कि भारतीय जो शहर थे उस समय बड़े घनी जनसंख्या वाले थे और समृद्ध भी थे। सड़कों में काफ़ी भीड़ रहती थी, लोग जो है वो काफ़ी निकले होते थे सड़कों में, और बाजार जो है वो कैसे थे, चमक धमक वाले रंगीन होते थे। और दिल्ली बाजार की इसने बात करी तो दिल्ली बाजार माना जाता था उस समय बहुत जनसंख्या थी, घनी जनसंख्या थी, और यहाँ की जो डाक प्रणाली थी उसे देखकर वो चकित हुआ। इसकी चर्चा हम आगे भी करने वाले थे, लेकिन ये कहता है कि दिल्ली का जो शहर था उसे जो है एक बड़ी दीवार बनाकर जो है उसे सुरक्षित किया गया था, और इसके 28 दरवाजे थे। अंदर जाने के लिए, घुसने के लिए कितने थे, 28 दरवाजे थे, जिसमें बंदायू दरवाजा, देखना बंदायू दरवाजा सबसे विशाल जो है था। और यहाँ के बाजार जो थे वो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र, बाजार वहीं बनते जहाँ आर्थिक गतिविधि, व्यापार होता है, या फिर उसके साथ साथ सामाजिक गतिविधियां भी साथ साथ शुरू होती हैं, पैरेलल चलती हैं। तो यहाँ अधिकांश बाजारों में उसने क्या देखा कि मस्जिदें और मंदिर दोनों ही अवश्य उसने देखी, दोनों ही साथ जो है वहाँ पर ये देखने को मिलता था भारतीय शहरों में और बाजारों में।
फिर आता है डाक प्रणाली, जिससे वो देखकर बहुत चकित हुआ था। ये कहता है कि इस प्रणाली के कारण जो सुल्तान था वो अपने साम्राज्य की जितनी भी छोटी से छोटी घटनाएं होती थी उसकी भी जो है बात उस तक जो है पहुंच जाती थी, और बड़े जल्दी। ये बोलता है कि सिंध और दिल्ली के बीच का उस समय लगभग 2000 मील का रास्ता था, लगभग 2000 से 2500 मील का रास्ता उस समय था, और आजकल लगभग 1000 किलोमीटर ये रास्ता पड़ता है। तो इतना लंबा रास्ता उस समय तय करना घोड़े के ऊपर लगभग 50 दिन लगते थे। सोचिए 50 दिन लगते थे। लेकिन कहते हैं जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो इतनी मतलब इतनी फास्ट थी कि वो 5 दिन में ही खबर जो है उस तक पहुंच जाती थी। तो इससे राजा को ही फायदा नहीं होता था, बल्कि व्यापारी जो लोग होते थे जिन्हें सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो जल्दी खबर पहुंचेगी तो जल्दी जल्दी सामान इधर से उधर होगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसका फायदा होने के कारण क्या था, दिल्ली जैसे शहर जो क्या थे वो बहुत विकसित हुए, जल्दी जो है वो नगर से जो है शहरों में परिवर्तित हुए इसी व्यवस्था के कारण। तो ये उसी समय अगर हम देखेंगे शायद ये शेरशाह सूरी के समय में डाक व्यवस्था जो है ऐसे जो है बनाई जाते थे उस समय जहाँ डाकघर होते थे। तो इसी का एक छोटा सा नमूना है। फिर एक दास के बारे में भी लिखता है। ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के पास बड़ी संख्या में दास हुआ करते थे उसमें, और जो सुल्तान थे इन दासों के माध्यम से ही अमीरों की गतिविधियां, जो अमीर जिनको जागीरें दी गई थी राजा के द्वारा सुल्तान के जरिए, तो वो क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने ही सुल्तान के खिलाफ जो है कोई रंजिश जो है वो या कोई जो है वो किसी भी चीज़ की जो है वो हो सकता है कोई गलत गतिविधियां कर रहे हो उसमें मसरूफ़ हो। तो ऐसे जो है खबरें जो है किससे मिलती थी, उन दासों से ही उसे प्राप्त होती थी। तो सभी प्रकार की घटनाएं राज्य की वो इनके द्वारा जो है पहुंचती है। और ये कहता है दासियों को भी रखा जाता था, और दासियों को सुल्तान के द्वारा मनोरंजन के लिए भी रखा जाता था और घरेलू कार्यों के लिए भी रखा जाता था। इस प्रकार से ये हुई दास व्यवस्था। अब तक जो हमने पढ़ा इस पहले पार्ट में उसका रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, सार कथन कर लेते हैं और रिक्स्थान के जरिए कि आपको कितना याद रहा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला रिक्स्थान ये रहा अल बिरूनी। कौन सी शताब्दी में भारतवर्ष में आया और ये कहाँ का रहने वाला था? मध्य और यहाँ अपने कॉन्टिनेंटल जो बताना है। तो अल बिरूनी कब कौन सी शताब्दी का था? बिल्कुल सही बोला, 11वीं शताब्दी का, और एशिया का सबसे महान जो है विद्वान था। याद रखना, एशिया का सबसे महान विद्वान अगर एक बात करें तो क्या 11वीं शताब्दी के अल बिरूनी का नाम जो है वो विख्यात है। फिर दूसरा आता है वह 1017 ईस्वी को डैश के साथ भारत आया था। कौन था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, उसके साथ ये भारतवर्ष में आया था? उसका नाम था महमूद गजनवी। बिल्कुल सही कहा। 1001 से लेकर 1027 के बीच तक इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो इनके साथ ही अल बिरूनी जो है भारतवर्ष आया था। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, अल बिरूनी को इसने जो है जब ख्वारिज़्म के ऊपर जो है आक्रमण किया तो वहाँ पर इसे कैद कर लिया था, लेकिन इसकी विद्वता को देख जो मोहम्मद गजनवी इसे आज़ाद ही नहीं किया बल्कि अपने दरबार में एक बड़े पद पर भी उसे रखा और अपने साथ ही भारतवर्ष में भी ले आया। फिर तीसरा ये रहा 1048 ईस्वी में 75 वर्ष की आयु में इस महान विद्वान की डैश में मृत्यु हुई। याद कीजिए किस जगह पर हुई थी? बिल्कुल सही कहा, गजनी। और कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। चौथा ये रहा अल बिरूनी ने 1031 ईस्वी में गजनी में भारत से संबंधित जिस सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम था, सही कहा, किताब उल हिंद, तहकीक मालिल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद, बिल्कुल सही कहा। पांचवा, इस किताब के डैश अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? बिल्कुल ठीक कहा, 80 अध्याय। छठा यह रहा मानव जीवन को 100 वर्षों का मानकर कितने कितने वर्षों के कितने आश्रम बनाए गए थे? सही कहा, 25-25 वर्षों के कितने आश्रम? 4 आश्रम। बिल्कुल कहा, 4 आश्रम थे। और सातवां ये रहा 14वीं शताब्दी में भारत में जिन विदेशी यात्रियों ने यात्रा की उनमें डैश का नाम सबसे उल्लेखनीय था। 14वीं शताब्दी, याद कीजिए। दूसरा जो हमने पढ़ा वो थे इब्न बतूता, बिल्कुल ठीक कहा, और वह डैश का निवासी था। कहाँ का? याद कीजिए, मोरक्को, बिल्कुल तंजीर, मोरक्को का तंजीर शहर में। फिर 8वां था उसने अपनी यात्रा वृतांत से संबंधित डैश नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? बिल्कुल ठीक कहा, रिहला। 9वां डैश शहर में प्रवेश के लिए डैश द्वार बनाए गए थे। कौन सा शहर की उसने की थी? और वो दिल्ली, बिल्कुल कहा, दिल्ली। 28 द्वार जो बनाए गए थे उसमें कौन सा दरवाजा सबसे बड़ा था, विशाल था? बंदायू, बिल्कुल ठीक कहा, बंदायू। और 10वां अंतिम ये रहा कि जहां सिंध से दिल्ली तक जो यात्रा थी वो कितने दिनों में होती उस समय? सी कहा 50 दिन में होती थी। वहीं
जो उसके गुप्तचर होते थे, वो डाक प्रणाली की जितनी भी खबरें होती थी कितने दिन में पहुंच जाती थी? बिल्कुल ठीक आई, 5 दिनों में ही पहुंच जाती थी। तो इस प्रकार से आपके अधिकतर क्वेश्चनों के जवाब या रिक्तस्थानों के जवाब सही रहे। तो आपने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन अभी 2 लाइनें बची हैं, मैं चाहूँगा उसे ज़रूर सुने। आज का विचार, किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है। और अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि मैं खुश हूँ तो दुनिया खुश है। लेकिन यही बड़े लोग क्या कहते हैं कि ये मत सोचो कि ज़िंदगी में आप कितने खुश हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सोचिए, मेरी वजह से कितनों के चेहरे पर स्माइल है, वो खुश हैं, तो समझ लेना आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।